तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कार्स के जो कि अंडर 10 लाख धमाल मचा रही है मार्केट में। नई नई आई हैं या पुरानी हैं, अपना दबदबा कायम कर रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दो गाड़ी मारुति की तरफ से है, मारुति की ग्रेट परफॉर्मेंस, एक होंडा की तरफ से है और एक टाटा की तरफ से है। ऑन रोड प्राइस आपको टाटा पंच का टॉप मॉडल की 10 लाख से कुछ हज़ार ऊपर मिलेगा, 3 हज़ार के अराउंड, 4 हज़ार के अराउंड, बट उतना मैटर नहीं करेगा। तो ये जो मैंने मारुति की बलिनो का वो लिया है, इसमें आपको लाइक 80 हज़ार के ज़्यादा मिलेगा। तो उतना आप 2 महीना 3 महीना अपना इनकम के हिसाब से वेट करके ले सकते हैं। और मारुति की ब्रेज़ा का आपको ये ज़्यादा पड़ेगा, 11 के अराउंड का पड़ेगा। और मैंने रखी है क्योंकि इसका जो बेस मॉडल का प्राइस है, हम ऑन रोड प्राइस की बात नहीं करेंगे, जो पेपर पे है सब 10 लाख से कम है और सबसे महंगी है ब्रेज़ा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इंजन की, तो इंजन सबसे स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगा ब्रेज़ा का, क्योंकि ब्रेज़ा इसमें सबसे महंगी कार है। वो थोड़ा सा इको स्पोर्ट और सोनेट, इको स्पोर्ट तो खैर जा चुकी है, बट सोनेट वाले सेक्शन की ओर आ जाती है, तो ऑफ कोर्स उसका मुकाबला इनमें से कोई गाड़ी नहीं कर पाएगी किसी भी चीज़ में। पर ठीक है, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, गुरुजी बने बिना शुरू करते हैं। तो हम ब्रेज़ा को देंगे 1 पॉइंट। ब्रेज़ा को 1 पॉइंट मिल चुका है गाइस, याद रखिएगा। इंजन टाइप सबका ही बराबर होगा, बिकॉज सब एक ही रेंज की गाड़ियाँ हैं। और हाँ, तो मैक्स पावर आपको मिलेगी ब्रेज़ा में, बट कम है अपने सेगमेंट के हिसाब से। जिस सेगमेंट की है वो उस हिसाब से कम है ब्रेज़ा का पावर, बिकॉज इकोस्पोर्ट तो 200 प्लस पावर कह रही हैं, दे रही थी मतलब। टॉर्क सबका ऑलमोस्ट बराबर है, ब्रेज़ा का इसमें भी आगे है। और अगर हम बात करें वाल्व्स पर, सिलेंडर ठीक है। और क्लच, गियर बॉक्स आपको सबका 5 मिलेगा, सीवीटी मिल रहा है। तो आई बिलीव होंडा अमेज और बलिनो को हम आधा आधा पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पिछड़ रही है टाटा पंच, बिकॉज उस रेंज की भी नहीं है, वो तो छोटी गाड़ी है, बट उसके सेगमेंट में ऑल्टो ऑल्टो हैं तो अच्छे लेवल की बिक रही है वो। अगर हम बात करें फ्यूल टाइप की, सारी पेट्रोल ली है हमने। माइलेज सबका 14 के अराउंड तो नहीं आएगा, सबका कम आता है। इकलौता पॉइंट है जो टाटा पंच को आई बिलीव हम देंगे, सबसे ज़्यादा माइलेज उसका आता है। और माइलेज जैसे सिटी का ज़्यादा उसका है, वैसे सबसे ज़्यादा बलिनो का मिलेगा आपको। और अगर हम अगली बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी, अगेन ब्रेज़ा ऑन द टॉप लिस्ट। ओके, ब्रेज़ा को तो ऑलरेडी हम विक्ट्री बना सकते हैं, बट नहीं कर, डायमेंशंस लंबी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट कंफर्ट के लिए विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। तो लेंथ एक ओकेश है ब्रेज़ा की, और बलिनो की लेंथ बराबर है, सिर्फ पंच की लेंथ कम है। तो पंच की लेंथ भी लेकिन सफिशिएंट है, तो हम पंच को 1 पॉइंट देंगे। 4,000 की लेंथ होनी चाहिए जिस सेगमेंट की कार्स हम देख रहे हैं इसमें। सारी गाड़ी अमेज की, बलिनो की सेम है। अमेज छोटी है, फिर उस हिसाब से सडान है, लंबी होनी चाहिए ज़्यादा। विड्थ अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विड्थ है ब्रेज़ा की, अमेज की तो बहुत ही ज़्यादा कम विड्थ है, बट ऑफ कोर्स ब्रेज़ा के 5 पॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट हाइट की बात करें, हाइट होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सेगमेंट। होंडा अमेज की हाइट नहीं होनी चाहिए बिकॉज वो सडान है, तो सडान कार्स की हाइट नहीं होती है। सडान कार्स के हिसाब से उसकी हाइट परफेक्ट है। बलिनो की कम है हैचबैक के हिसाब से, पंच की ठीक है हैचबैक के हिसाब से, और ब्रेज़ा की कम है। तो परफेक्ट हम अमेज को देंगे इस बार पॉइंट, अमेज परफेक्ट हाइट पे है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात आ जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें सब में सबसे अच्छा टाटा पंच का मिलेगा, जो कि सबसे सस्ती है इन सब में, बट आई डोंट नो हाउ। मेरे को बाकी कभी याद है ब्रेज़ा का आपको 170 mm ही मिलता है, और अमेज का 150 mm मिलता है। व्हील बेस आपको सबका सही मिलेगा, सबका बराबर है, एक बराबर है, उतना हम कंपेयर नहीं करेंगे। अब चलिए नंबर, हम लोग कंफर्ट पे चलते हैं। पावर स्टीयरिंग है, पावर फ्रंट विंडो है, विंडोज़ रियर है, पावर बूट है, पावर फोल्डिंग थर्ड रो सीट किसी पंच में नहीं है, किसी किसी में नहीं है, थर्ड रो सीट ही नहीं है क्योंकि, तो हाँ
क्या ही होगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सब में है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये देखिए, तो रियर हेड सीट हेडरेस्ट भी है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है। ऐसी क्या चीज़ है जो बलिनो में नहीं है और पंच में है और बाकी सब में है? और रियर सीट आर्म रेस्ट, दैट डजंट मैटर। अब अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और मसाज सीट्स है आपको आज की डेट में एंडेवर, फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर ऐसी कार्स में मिलेगा, और हेक्टर में भी है। तो हाँ, टैकोमीटर है, इलेक्ट्रिकल मल्टीप्लेयर भी है, इंटीरियर है, तो टच स्क्रीन भी है इसमें, सब में डिजिटल लॉक भी है। सिगरेट लाइटर अच्छी बात नहीं है। डिजिटल ओडोमीटर नहीं है, नहीं है डिजिटल ओडोमीटर उसमें नहीं है, पंच में नहीं है। कोई नहीं, हम कट नहीं करते किसी को भी, तो हाँ, ये एक लौती चीज़ है सिर्फ पंच में, लेदर रैप गियर शीट। हम पंच को पॉइंट दे देंगे इसके लिए। देखिए, हम इसमें एक एक चीज़ नहीं जाते हैं, हम बस एनालाइज करते हैं इसमें कि जहाँ एक दो को पॉइंट दे पाए हम, दैट्स द रीज़न। अब अगर हम एक्सटीरियर की बात करें, ऑथराइज फ्रॉम टाटा है, सुजुकी है। हमने अर्बन क्रूजर इसलिए नहीं लिया क्योंकि टोयोटा ने थोड़ा सा उसका प्राइस 11 से ही शुरू किया हुआ है, तो ब्रेजा सस्ती पड़ जाती है, लोग ब्रेजा ले लेते हैं, बट अर्बन क्रूजर बेटर गाड़ी है। सेम गाड़ी लगती है लोगों को, बट अर्बन क्रूजर में ज़्यादा सेफ्टी है, और वो टोयोटा की है, तो हम लोग समझ सकते हैं टोयोटा सुजुकी का डिफरेंस। और अब तो D22 आ रही है, D22 बहुत अच्छी गाड़ी होने वाली है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सब में है, ब्रेक असिस्ट का किसी में नहीं मिलेगा आपको ये। सेंट्रल लॉक है, एनालाइज करते हैं अब हम इस सबको। एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशंस में कोई पॉइंट में मिस कर दो तो प्लीज़ मेरे को कर दीजिएगा। 7 इंच बलिनो में टच स्क्रीन आती है, आती तो है, छोटी आती है। सब में सब है, बलिनो को हम कट नहीं कर सकते, तो ठीक है। स्पीकर सब में 4 हैं। इंटरनल स्टोरेज किसी में नहीं मिलेगी फॉर्स। हाँ, तो टाटा पंच बेसिकली निसान मैग्नाइट और इस सब की रेंज की आती है। बलिनो ब्रेजा का कंपटीशन होता है, बट टाटा पंच की जितनी ग्राउंड क्लियरेंस है ना, उतनी ग्राउंड क्लियरेंस आपको हेक्टर में मिलती है। देखना चाहेंगे आप कैसे? ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ टाटा पंच, तो टाटा पंच की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी 187 mm की, जैसे हम जानते ही हैं। तो अब अगर हम हेक्टर की बात करें तो हेक्टर को आपको 192 ऑलमोस्ट बराबर है गाइस। तो यस, टाटा पंच आप ले सकते हैं अगर आपको सस्ती गाड़ी चाहिए। अगर आपको 11 तक खींचना है अपना बजट तो आप ब्रेजा ले सकते हैं। बाकी दोनों गाड़ी मैं कहूँगा मत लो, बिना मतलब महंगी है। टाटा पंच ले लो, बेटर गाड़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट। एंड आप लोग जानते हैं पीस आउट के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम 360 डिग्री व्यू देते हैं टाटा पंच का, जो कि हमें सबसे इंटरेस्टिंग गाड़ी लगी है। इसमें सनरूफ नहीं है, बट आप एक जगह कैरोल बाग करके वहाँ से लगवा सकते हैं वो कपलर टू कपलर वाले भैया से, ठीक है ना। और ये देखिए, ये है आपके डोर हैंडल्स, यहाँ पे भी क्रोम दिया हुआ है इन्होंने। और अगर हम देखें, यहाँ पे भी क्रोम दिया हुआ है, ये बाहर की इसमें आउटलाइनिंग में। अगर अब हम नीचे की बात करें जो इसका आउट एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर में यहाँ पे क्रोम दिया हुआ है भाई साहब, यहाँ पे भी क्रोम दिया हुआ है, ये भी क्रोम है, एलॉय व्हील्स हैं, क्या बात है। और टाटा पंच में कलर्स की भी कमी नहीं है, सबसे अच्छा कलर ये और रेड लगता है। रियल लाइफ की बात करूँ तो ब्लैक टाटा पंच है भी नहीं अब तक, लेकिन डार्क एडिशन आ रहा है टाटा पंच का। ये है टाटा पंच के राइवल्स, बट आज की डेट में टाटा पंच से कम तो कोई गाड़ी नहीं है। तो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड पीस आउट। हा हा।